हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक। यहाँ पर भगवान स्थितप्रज्ञ के विषय में जो ज्ञान देने वाले थे उसका एक अच्छे से भगवान निश्चित रूप से कहने वाले हैं कि यही एक मार्ग श्रेष्ठ है। इसका हम अध्ययन प्रारंभ करें इसके पहले पिछली चर्चा में हमने दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक किया था, उसका एक बार पुनर्कथन कर लेते हैं। दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव इवाम्भसि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। भगवान ने दूसरे अध्याय के इन श्लोकों में 66 और 67, इसके पहले भगवान ने कहा था इसके पहले भगवान ने कहा था कि यदि जो मनुष्य अयुक्त होता है, जिसकी बुद्धि भगवान से युक्त नहीं होती, वो किस प्रकार आचरण करता है, किस प्रकार वो कुछ भी नहीं पाता, उसका मन कभी शांत नहीं होता है, वह सदैव अशांत रहता है और स्थिर नहीं रहता है मन, और इसीलिए वो कभी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता अपने जीवन में। वो जीवन में अनेकों वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है, चेष्टा प्रयत्न कर करके, प्रयास कर करके वो बहुत सी वस्तुओं को पा लेता है, परंतु सुख नहीं पाता, क्योंकि सुख वस्तुओं से जो सुख मिलता है वो क्षणभंगुर होता है और कुछ समय बाद उन वस्तुओं की जब हमारे सामने प्राप्ति कर लेने के पश्चात उन वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण कम हो जाता है। मनुष्य का आकर्षण तभी तक रहता है जब तक वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। जैसे ही वो वस्तुएं प्राप्त हो जाती है या इच्छाएं कामनाएं पूरी हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, उसके पश्चात उनका आकर्षण, उनका जो मनुष्य के जीवन में जो प्रभाव है वो क्षीण होता जाता है धीरे धीरे धीरे। उदाहरण के लिए, जब रसगुल्ला का एक पूरा का पूरा कटोरा प्याला आपके सामने हो और उसमें 10 रसगुल्ले हो, पहला रसगुल्ला तो आपको अत्यंत स्वादिष्ट लगेगा, दूसरा भी लगेगा, तीसरा थोड़ा लगेगा, चौथा और कम लगेगा, पांचवा तो लगेगा और खाना ही नहीं है, बस हो गया। छठे में तो जबरदस्ती खा रहे हैं और सातवां आठवां नौवां तो जबरदस्ती खा करके बीमार होने की बात है। तो एक सीमा तक ही विषय हमें सुख देते हैं, उसके बाद उनका आकर्षण हमारे मन में कम होते जाता है और गिरते जाकर के शून्य से भी नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर भगवान यही दूसरे अध्याय के 67 में बोले थे, और ये जो दो श्लोक हैं, इन्हीं का समापन भगवान दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक में कहेंगे। भगवान ने यहाँ पर दो प्रकार के मनुष्यों का के विषय में यहाँ पे कह रहे हैं भगवान। पहले तो वो जो साधक हैं, स्थितप्रज्ञ को प्राप्त करने के मार्ग में जो साधक हैं, अर्थात जो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ होने के मार्ग पर लगे हुए हैं, श्रेष्ठता के मार्ग पर लगे हुए हैं, एक तो वो, तथा दूसरे हमारे जैसे जो सदैव भोग ऐश्वर्य और सुख में लिप्त रहते हैं। इन दो प्रकार की, क्योंकि इन दोनों ने अभी स्थितप्रज्ञता को प्राप्त नहीं किया है, इसीलिए भगवान इन दो श्लोकों में अच्छे से बता रहे हैं कि यदि हमने स्थितप्रज्ञता को प्राप्त नहीं किया तो हम जीवन भर सदैव ही कभी सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि सुख की प्राप्ति है तो स्थितप्रज्ञता प्राप्त करनी पड़ेगी, और इसी के लिए अब भगवान दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक में यही हमें निश्चित रूप से कहने वाले हैं। ये भगवान का निर्णय है, उपदेश है, भगवान की सीख है हमें, जो हमें अपने जीवन में आचरण में उतारनी चाहिए। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद।
Therefore, O mighty armed, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत पदों के अर्थ हैं तस्माद अतः, यस्य जिसकी, महाबाहो हे महाबाहो, निग्रहिता ने इस तरह वशीभूत, सर्वशः सब प्रकार से, निग्रहितानि वशीभूत नहीं होता है, पूर्णतया नियंत्रित कहना चाहिए उसको, इस तरह नियंत्रित हैं, इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यः इंद्रियों के विषयों से, तस्य उसकी, प्रज्ञः बुद्धि, प्रतिष्ठिता स्थिर है। यहाँ पर जो शब्द इंद्रिय अर्थेभ्य, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा क्योंकि हम आगे इसकी चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले इस श्लोक का तात्पर्य हम ले लेते हैं गीता यथारूप से। श्रील प्रभुपाद द्वारा कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तस्माद अस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। पहली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को अच्छे से नियंत्रित कर लिया है, उस मनुष्य के विषय में भगवान कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वो दूसरी पंक्ति में है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दूसरी पंक्ति में दो भाव हैं। पहले में कह रहे हैं क्या इंद्रियों को किससे नियंत्रित कर लिया, पहले तो उसका उत्तर है इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से नियंत्रित कर लिया है, राग द्वेष से मुक्त कर लिया है। उसका फल जो होता है वो दूसरे भाव में लिखा है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर है। भगवान ने इसके पहले 66 और 67 में कहा था कि यदि बुद्धि स्थिर नहीं है, नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावयुक्त शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो ये एक चक्र हो गया। किस प्रकार से चक्र हो गया देखिए, बुद्धि स्थिर नहीं है इसलिए मन स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है इसलिए इंद्रियों के द्वारा प्रभावित है, मन प्रभावित है इसलिए विषयों में डूबे हुए हैं और उसी के कारण बुद्धि स्थिर नहीं है। और अब इसी चक्र को इस श्लोक के अनुसार देखिए, ये था अभी हमने जो चक्र किया था वो दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक के अनुसार था। अब उसी को इस श्लोक के अनुसार देखिए, भगवान अब पहले तो उन्होंने बताया कि चूंकि बुद्धि स्थिर नहीं है इसलिए ये सब चक्र हो रहा है। अब भगवान कहते हैं बुद्धि कभी स्थिर होगी भी नहीं। कब तक? जब तक ये जो इंद्रियां थी, यहाँ पे इंद्रियां यदि इंद्रियों के विषयों से मुक्त नहीं होंगी तब तक मन स्थिर नहीं होगा, और मन स्थिर नहीं होगा तब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी। ये एक चक्र है जो ऐसे भी घूमता है और ऐसे भी घूमता है और आकर के रुकता है प्रज्ञा के ऊपर। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि। बुद्धि जब तक स्थिर नहीं होगी तब तक हम इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, और जब तक इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी तब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी। ये दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक में एक चक्र है। तो क्या हमें पहले करना चाहिए? क्या हमें पहले इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए या पहले बुद्धि को स्थिर करना चाहिए? सर्वप्रथम दोनों ही प्रयास साथ में होने चाहिए, परंतु सर्वप्रथम तो बुद्धि का ही हमारे सामने प्रयोजन आता है, क्योंकि कुछ भी कार्य मनुष्य जो भी करता है वो बुद्धि के द्वारा करता है। तो हम बुद्धि के विषय में जानेंगे कि भगवान बुद्धि के विषय में गीता में क्या कहते हैं, परंतु उसके पहले ये जो दूसरा अध्याय का 68वां श्लोक है, इसको हम दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक से जोड़ करके इसके एक और भगवान ने यही 61वें श्लोक में भी कहा था, परंतु केवल 2 शब्दों का अंतर किया है भगवान ने। भाव दोनों का एक ही है।
दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक आपके सामने। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। तो यहाँ पे जो लाल अक्षर में है मत्परः, भगवान इस श्लोक में दूसरे अध्याय के 61 में क्या बोल गए हैं हमें, क्या उन्होंने उपदेश दे दिया है? उन्होंने कहा है कि जिसने तानि सर्वाणि संयम, जिसने समस्त इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है और जो मुझसे जुड़ा हुआ है और मेरे परायण होकर के इस प्रकार योग का आचरण कर रहा है, कर्मयोग का, बुद्धि योग का आचरण कर रहा है, और उसके वशे ही यस्य इंद्रियाणि, उसकी इंद्रियां उसके वश में आ गई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और अब भगवान ने दूसरे अध्याय में इस श्लोक में एक ही अंतर है, मत्परः। भगवान ने दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में उनके परायण होकर के इस प्रकार योग में आरूढ़ होने के लिए, योग में प्रगति करने के लिए ये साधन बताया है। और दूसरा अब भगवान बता रहे हैं दूसरे अध्याय के 68वें में, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। आप 68वां देखिए, उसमें ये लिखा हुआ है तस्मादस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः। उसमें भी यही इंद्रियों के विषय में कहा है, परंतु उसमें एक शब्द और था जो मैंने पिछले में आपको लाल अंकित करके दिखाया था, इंद्रिय अर्थेभ्य। यहाँ पर 68 में यह भी बताया कि इसे नियंत्रित इंद्रियों को करना किससे है, किससे नियंत्रित करना है? इंद्रिय के अर्थों से, इंद्रिय के विषयों से। वहां से जब हम इन्हें नियंत्रित कर लेंगे तभी हमारी बुद्धि स्थिर होगी। दोनों श्लोकों में यही कहा गया है कि बुद्धि स्थिर कब होगी? पहला, जब हम इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे। 61वें श्लोक में कहा है कि जब हम भगवान के परायण होकर के इस तरह करेंगे योग में, और 68वें में कहा है कि परायण भी होना है और साथ में इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से भी हटाना है, क्योंकि विषय ही हमें प्रभावित करते हैं। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के बीच में राग और द्वेष का संबंध है, और ये राग द्वेष हमें नित्य भटकाता रहता है, प्रभावित करता रहता है, और हमें हमारे भोग, ऐश्वर्य और सुख के प्रति बार बार हमें उसी में डालता रहता है, हमारे जीवन को व्यर्थ करता रहता है। ये था इन दो श्लोकों का अंतर, 61 और 68। भाव दोनों में एक ही है भगवान का कि इंद्रियों को नियंत्रित करना है, तभी जाकर के बुद्धि स्थिर होगी। और हमने 66वें श्लोक में देखा, भगवान कहते हैं कि बुद्धि स्थिर होगी तभी जाकर के इंद्रियां स्थिर होगी। और अब इन दोनों श्लोक में भगवान कहते हैं जब इंद्रियां स्थिर होंगी तब बुद्धि स्थिर होगी। तो पहले इस तरफ से बोलते हैं और अब उल्टा करके एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बोलते हैं। हमारे लिए यह आवश्यक हो गया अब जानना कि बुद्धि होती क्या है। तो आइए हम बुद्धि के विषय में जानते हैं। भगवान भगवत गीता में दो जगह, वैसे तो अनेकों जगह बुद्धि के विषय में कहते हैं, परंतु विशेषतर बुद्धि के विषय में भगवान दो जगह कहते हैं। एक है 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में। भगवान इसमें कहते हैं बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम अहम। तो हमने एक बार चर्चा की थी कुछ श्लोकों में पहले कि बहुत से जो ऐसे गुरु और आचार्य हैं वो कहते हैं कि भगवान जब अर्जुन के सारथी बने थे और रथ में अर्जुन भी हैं और भगवान भी हैं, तो उस रथ को आप अपना जीवन समझ लीजिए, और उन 5 घोड़ों को जो सफेद श्वेत कलर के घोड़े हैं, उन्हें इंद्रियां, उन घोड़ों से को नियंत्रित करने वाली जो लगाम है उसे मन, और उन लगाम को जो संभालने वाला है सारथी उसे बुद्धि, और अर्थात भगवान श्री कृष्ण, और जो रथी है उसे स्वयं जीवात्मा अर्थात अपने आप को समझ लीजिए। ये दो प्रकार के जो योग में साधन है, एक द्वैतवाद और एक अद्वैतवाद। अद्वैतवाद जो निराकार में मानते हैं वो इसके प्रति ज्यादा कहते हैं। जो द्वैतवाद है वो इस प्रकार का तुलना करना, भगवान को बुद्धि के हिसाब से तोल लेना और उन्हें निराकार देखना, उसे पसंद नहीं करते हैं। फिर भी समझने के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण जो कि रथ के सारथी हैं उन्हें बुद्धि मान ले तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, वो कोई गलत भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, जो बुद्धिमान है उनकी बुद्धि मैं हूं। तो जिस प्रकार अर्जुन रथ का रथी था और भगवान उसके सारथी थे अर्थात बुद्धि थे,
भगवान यही कहते हैं कि जो भी बुद्धिमान है उनकी बुद्धि मैं ही हूँ। भगवान आगे 15वें श्लोक में ये भी कहते हैं कि उनका स्मृति भी मैं हूँ, उनका ज्ञान भी मैं हूँ। 10वें अध्याय में भी कहते हैं मैं उनका ज्ञान हूँ। परंतु हम यहाँ पर अब अच्छे से बुद्धि को समझने के लिए जाएंगे 18वें अध्याय के 18वें अध्याय के 30वें श्लोक पे। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्य भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हम सभी अनुभव कर चुके हैं कि हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हम बुद्धि के माध्यम से करते हैं। हमारी बुद्धि ही हमें निर्णय करने की शक्ति प्रदान करती है। जब हम सोचते हैं कि ये कार्य मैं करूं या नहीं करूं, तो वो निश्चय हमारी बुद्धि के द्वारा हम करते हैं। जो मनुष्य मन के द्वारा करते हैं उनकी बुद्धि सुषुप्त रहती है, उनके अंदर मन अत्यंत बलशाली रहता है, इसीलिए उनकी बुद्धि निम्न स्तर पर रहती है और मन के द्वारा पूर्णतया दबाई हुई रहती है। परंतु जिन मनुष्यों में ध्यान, योग और भक्ति और गुरु का आश्रय लेकर के जिनकी बुद्धि विकसित हो जाती है, वो बुद्धि के द्वारा निर्णय लेते हैं, मन के आवेश में नहीं आते हैं, मन के प्रभाव से नहीं निर्णय लेते हैं कि मन ने कहा चलो आज पिक्चर देखेंगे तो आज पिक्चर देखेंगे, मन ने कहा आज वहां जाकर के दोस्तों के साथ अपना समय बिताना है, वो वैसे नहीं करते। वो हर अपने जीवन के कार्य को बुद्धि से निर्णय लेके करते हैं कि क्या ये मेरे लिए श्रेष्ठ है या ये मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है, क्या ये मेरे आचरण को शोभा देता है या नहीं देता है। कभी कोई अगर मन ऐसा कहता है चलो आज वो पर स्त्री इतनी सुंदर है, चलो उसे बातें करके आते हैं या उसे देख करके आते हैं, तो वो बुद्धि के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करते हैं कि ये आचरण मेरे लिए सर्वदा अनुपयुक्त है, मैं इस आचरण को नहीं करूंगा। वो अपने आप मन को नियंत्रित करते हुए, इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए उसे भक्ति में, भगवान की सेवा में या ऐसे श्रेष्ठ योग के साधनाओं में लगा लेते हैं। तो ये सारा जो निर्णय था, इनमें जो दो थे, एक है बुद्धि और एक है मन। जिस मनुष्य में बुद्धि श्रेष्ठ होती है और बुद्धि के द्वारा जो मन को नियंत्रित कर सकता है, वो अपने आप को भक्ति के मार्ग में विकसित कर सकता है, योग साधना में विकसित कर सकता है। परंतु जिसके उल्टा हो कि बुद्धि मन के प्रभाव में हो, वो केवल भोग, ऐश्वर्य और सुख में लिप्त हो सकता है। उसे मन जो भोगने के लिए, प्राप्त करने के लिए सुख में डालेगा, वो उसी के प्रति आकृष्ट होता हुआ, आकर्षित होता हुआ अपनी समस्त जीवन और शक्ति को उसी में लगा देगा। उसकी बुद्धि निम्न दबी हुई होगी और मन अत्यंत प्रभावशाली होगा। परंतु इसके विपरीत जो योग साधना में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि विलक्षण होगी और उनका मन नियंत्रित होगा। नहीं हुआ है तो शनै शनै धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि योग का साधन ही यही है। योग में ज्ञान का प्रकाश होता है, इससे बुद्धि विकसित होती है और मन के ऊपर नियंत्रण करने की संभावनाएं, योग्यता, पात्रता बढ़ जाती है। इसीलिए जो योग में चलते हैं, अब देख लीजिए दो तरह के मनुष्य हैं। एक हम जैसे साधारण मनुष्य जो अपना पूरा जीवन मन के द्वारा नियंत्रित होकर के, इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होकर के भोगने के लिए, ऐश्वर्य के लिए, सुख के लिए, स्त्री के लिए, मकान के लिए, गाड़ी के लिए सदैव चेष्टा करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। परंतु जिन मनुष्यों में योग, साधना, भक्ति, सेवा प्रभावशाली होती है, उनकी बुद्धि विकसित हो जाती है। वो प्रत्येक निर्णय, कार्य करते समय निर्णय लेते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही होगा या ये मेरी आत्मशक्ति का व्यर्थ हो जाएगा, व्यय हो जाएगा और ये मेरे आचरण के विपरीत है। इस प्रकार नियंत्रित करते करते वे अपने बुद्धि को बलशाली बना लेते हैं, उसे मन के ऊपर अच्छे से स्थापित कर लेते हैं। उनकी बुद्धि विकसित हो जाती है और मन बुद्धि के नियंत्रण में आ जाता है। यही अंतर है हम दो प्रकार के मनुष्यों में। एक में बुद्धि बलशाली होती है और प्रभावशाली होती है, और दूसरे में मन प्रभावशाली होता है और बुद्धि निम्न होती है। और यही है सात्विक। सात्विक बुद्धि भगवान यही कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्तिम अर्थात मुझे किस चीज में प्रवृत्त होना है, क्या चीज करने योग्य है। निवृत्तिम च, क्या करने योग्य नहीं है, या किस चीज से मुझे अपने आप को छुटकारा दिलाना है, वहां से अपना संबंध तोड़ लेना है। प्रवृत्तिम, किस संबंध में अपने आप को जोड़ लेना है, किस योग साधन में अपने आप को लगा लेना है, क्या यम नियम धारण करने हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या अकार्य भया भये।
कार्य क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, जो अधर्म है, अन्याय है, पाप है। भय अभय, भया भय, जो भय को भी जानती है कि भय करने से क्या होगा और क्या भय है, वो उसको पहचानते हुए भय के ऊपर अपना अंकुश लगा लेती है और अभय को, अभय की तरफ अपने आप को ले जाती है, अभयता की तरफ, कि हाँ, अभयता की तरफ मुझे जाना है। तो बुद्धि कौन सी होनी चाहिए? जो हमें, किससे हमें अपने आप को संयुक्त करना है, युक्त करना है, योग में स्थिर करना है, जोड़ना है, उसके प्रति जागरूक हो, और कहाँ से हमें अपने आप को हटाना है, निवृत्त करना है, त्याग देना है किन वस्तुओं को, परिस्थितियों को, उसके प्रति भी सजग हो। जो कार्य और अकार्य इन दोनों के बीच का भेद जानती है। अकार्य का अर्थ है यहाँ पर जो करने योग्य नहीं है, जो निंदास्पद कार्य है। परंतु अभय का वैसे नहीं है कि अ लगा दिया तो वो निंदास्पद हो गया। अभय तो वीरता का और एक योगी का लक्षण है। भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि है। अभय भक्त का सबसे पहला विलक्षण गुण है। अभयम सत्व संशुद्धि है। दूसरा पंक्ति में क्या कहते हैं? बंधम मोक्षम से या व्यक्ति, कौन से कर्म, कौन से कार्य बांधने वाले हैं जिनके कारण जन्म मृत्यु का चक्र फिर से प्राप्त होगा, और जो बांधते जाएंगे कर्म के बंधनों में, और कौन से साधन हैं जिनसे इन कर्म बंधनों को छूट सकते हैं, जैसे कर्म योग है, बुद्धि योग है, भगवान का नाम जप है, भगवान के भक्तों की सेवा है, भगवान की सेवा है, भगवान के अंश रूप प्राणियों की सेवा और भक्ति है। ये सब बंधन को से मुक्त करने वाले हैं, अर्थात बंधम मोक्षम, वे मोक्ष को देने वाले हैं। तो इनके बीच में जो अंतर समझ जाती है, वही बुद्धि पार्थ सात्विकी, वही बुद्धि सात्विक बुद्धि है जो मनुष्य को भक्ति के मार्ग में श्रेष्ठता की तरफ ले जाती है। तो विलक्षण बुद्धि कौन है? जो ये जानती है, जो मन को नियंत्रित कर लेती है, किस चीज में अपने आप को जोड़ना है, किस चीज से अपने आप को तोड़ना है, अर्थात छुटकारा दिलाना है, क्या करने योग्य है, क्या मन के द्वारा उसका निर्णय नहीं होता, सारा निर्णय बुद्धि कर रही है कि क्या करने योग्य और क्या त्यागने योग्य है, कि पान, सहार, मदिरा, धूम्रपान, ये द्यूत क्रीड़ा, परस्त्री गमन, ये सब त्यागने योग्य है, ये बुद्धि निर्णय कर लेती है। मन कितना भी फड़फड़ाता रहे, वो उसको नियंत्रित कर लेती है। और अकार्य, अकार्य अर्थात जो निंदनीय कर्म है, ये सारे कर्म निंदनीय है, ये बुद्धि निर्णय ले लेती है, और इसलिए मन कितना भी फड़फड़ाए वो उसको भटकने नहीं देती, मन के द्वारा अपने आप को घूमने नहीं चली जाती इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के बीच में। और भय और अभय, हम सदैव डरते रहते हैं, मन डराता रहता है, और ये तुम इस प्रकार करोगे तो तुम बहुत आगे जाके संकट और दुर्घटना को प्राप्त होगे। परंतु विलक्षण बुद्धि वही होती है जो इस प्रकार के संकट और भय से घबराती नहीं है। वो बुद्धि विकसित होती है, वो सत्य के मार्ग को, धर्म के मार्ग को कभी नहीं त्यागती। अपने शॉर्ट टर्म गेन, जैसे कहते हैं तत्क्षण प्राप्त होने वाले सुख या ऐश्वर्य के लिए अपने धर्म को नहीं त्यागती, अपने लक्ष्य को नहीं त्यागती। वो अभय बुद्धि है, वही विलक्षण बुद्धि है जो जानती है कि कौन सा बांधने वाला है, कौन सा कर्म मोक्ष को देने वाला है, कि इस प्रकार मैं भक्ति के मार्ग में लगूंगा, सेवा के मार्ग में लगूंगा तो मुझे मोक्ष मुक्ति का मार्ग मिलेगा, प्रगति होगी भक्ति में और भगवान की सेवा में। और यदि वही जो रोज मन फड़फड़ाता रहे और कहता रहे चलो आज पिक्चर देखने जाते हैं, आज दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिता करके मनोरंजन करते हैं, तो ये सारे कर्म बांधने वाले हैं। वो बुद्धि इसका निर्णय कर पाती है, विलक्षण है। तो यही भगवान कहते हैं, यदि हमें ये विलक्षण बुद्धि प्राप्त करनी है जो स्थिर है, जो मन के फड़फड़ाने से, इंद्रियों के फड़फड़ाने से, विषयों के आकर्षित करने से जो भी स्थिर रहेगी और अपने आप को कर्मयोग बुद्धि योग में नियोजित कर पाएगी, ऐसी बुद्धि प्राप्त करनी है तो हमें बारंबार निर्णय लेना होगा बुद्धि से, क्या करने योग्य, क्या त्यागने योग्य है, क्या बंधन करने वाले हैं, क्या मोक्ष देने वाले हैं, कौन सा भय से हमें डरना नहीं चाहिए, और किस प्रकार अभय से हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये सारा निर्णय इस बुद्धि का कार्य क्षेत्र है, और ये निर्णय ही हमें इस कर्मयोग में, इस बुद्धि योग में
प्रगति दिला सकती है। और इसी प्रकार करते करते, निरंतर अभ्यास करते करते, अनुभव करते करते हम, और इस ज्ञान और इस भगवत गीता के ज्ञान को अभ्यास करते करते, आचरण में उतारते उतारते हमारी भी बुद्धि विकसित हो जाएगी, हमारी आत्मशक्ति विकसित हो जाएगी, मनोबल विकसित हो जाएगा, और हम मन को पूरा, इंद्रियों को पूरा नियंत्रित कर पाएंगे। याद रखिए, मोहनदास करमचंद गांधी एक सामान्य व्यक्ति की जो यात्रा है, जो भगवत गीता के आधार पे उन्होंने क्रमशः यात्रा करते करते जो वो आचार्य महात्मा गांधी बन गए, ये यात्रा उन्होंने स्वयं तय की थी, भगवत गीता का आधार लेकर तय की थी। निरंतर उन्होंने अपनी आत्मशक्ति, बुद्धि का विकास करते गए और अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते गए। उनके पास शक्ति की ना तो कोई बंदूक थी, न गोला था, न कोई बारूद थी। उनकी शक्ति, उनका बुद्धि थी, जिसके द्वारा वे अपने मन को पूर्णतया, इंद्रियों को वश में कर पाते थे। हमारे लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस श्लोक को अपनाइए, बुद्धि को तीव्र कीजिए, बलशाली बनाइए, उसे उसके द्वारा मन को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और इंद्रियां भौतिक विषयों से श्रेष्ठ हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा।